हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और हमने जो राजस्थान पॉलिटी की शुरुआत की थी, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा राजस्थान के सरकार के बारे में। राज्य सरकार है, उसका जो गठन है 3 अंगों से होता है। नंबर 1 विधानमंडल, 2 नंबर कार्यपालिका और 3 नंबर है न्यायपालिका। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि विधान मंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 168 के तहत। इसको 2 भागों में बांटा गया है। विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद का गठन 169 अनुच्छेद में किया गया है और विधानसभा का गठन है वो 170 अनुच्छेद में किया गया है। ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में कार्यपालिका की बात करते हैं। ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अभी राज्यपाल। राज्यपाल का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 153 से 162 तक। राज्यपाल के बाद कौन आता है अभी? मुख्यमंत्री। तो गुरुजी स्पीड की पढ़ाओ। पिछले वीडियो की बात जानकारी बता रहे हूँ, मात्र 2 मिनट में, थोड़ी स्पीड बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। मुख्यमंत्री का अनुच्छेद है 163। इसके बाद में कौन है भाई? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। इसके बाद में सचिवालय और बाद में निदेशालय। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में इनकी जानकारी ले ली है। हम यहां से विस्तार से शुरुआत से टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, आगे टॉपिक वाइज प्रत्येक जो टॉपिक है उसको आपको विस्तृत पढ़ाया जाएगा। न्यायपालिका की बात करते हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? 214 में। और जिला न्यायालय उसका गठन है 233 में। राजस्थान का उच्च न्यायालय वर्तमान में मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ एकमात्र कहां पर है? जयपुर में है, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1977 में हुई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। हमने राज्यपाल के अनुच्छेद थे मुख्य मुख्य, वो भी पढ़ लिए। कौन कौन से? राजा का नाक योगा से साफ करो। किसका? राजा का जो नाक है योगा से साफ कीजिए। इसमें राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद हैं टोटल आगे 153 से 159 तक। तो गुरु जी 162 तक हैं, तो किमी याद भी कर लिया करो, ट्रिक पर मत चलो। अब देखो, राजा 153 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्यपाल में एक राज्यपाल होगा। का 154 अनुच्छेद क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा भी? राज्यपाल। राजा का हो गया नाक। ठीक है, नए यानी नियुक्ति किसमें? 155 में। ठीक है, और 156 में क्या है भी? योग्यता। 157 में सेवा और शर्तें। 158 में और 159 में शपथ। और 161 में क्या है? समाधान। तो आइए हम अब पढ़ते हैं विस्तार से। राज्यपाल। ठीक है, तो भाई हमने राज्य सरकार में 3 अंगों में सबसे पहले विधानमंडल पढ़ा था। तो शुरुआत राज्यपाल क्यों कर रहे हैं? रट गया हूं बढ़िया तरीकों ये वास्ते। अब देखो, इसका एक कारण है। विधानमंडल है, अगर हम पहले विधानमंडल पढ़ लेंगे तो हमारे कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल को, उसके बाद विधानमंडल को, और लास्ट में पढ़ेंगे न्यायपालिका को।
देखो भी पिछले वीडियो में ये ट्रिक करवा दी है, कॉमन है, हर जगह चल रही है, कोई बात नहीं, अपने को याद करना है कैसे भी करके। राजा का नाक योगा से साफ करो, योगा से साफ। अब बाकी पिछले वीडियो में बताई दी है। अब हम राज्यपाल को विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संविधान में जो राज्यपाल है उसका गठन, राज्यपाल का गठन किस भाग में किया गया है? संविधान में भाग 6 में राज्यपाल का गठन किया गया है। कौन से भाग में? भाग नंबर 6 में। और मूल संविधान में कितने भाग थे भाई? मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग। देखो, जीवन में नौकरी पाना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी मिल जाती है आसानी से, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उसको किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देना पड़े, खुद के पूर्वज है उसका ही उदाहरण दे। तो मेहनत जारी रखिए, नौकरी हासिल करिए, नौकरी हासिल करने के बाद कुछ अलग करने का जज्बा होना चाहिए अपनी, और सोच बड़ी होना चाहिए हमेशा। सोच को छोटी मत रखना कि नहीं नहीं टाइम पास कर लेते हैं गुजारा। विचार सादा जीवन उच्च विचार, विचार हमेशा ऊंचे रखिए, देख लेना आपको बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज का। बात पल्ले पड़ गई कि राज्यपाल पढ़ रहे हैं, संविधान के कौन से भाग में राज्यपाल का उल्लेख है? भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162। कई भी गाइड में कई वीडियो में थे, देखो 67 मिलेगा, का कोई पर्पज नहीं है पढ़ने का, ठीक है, जोड़ देते हैं पढ़ लेते हैं विद्यार्थी, वो अलग बात है। बाकी मैन ये 162 ही मान के चलिए। 163 में मुख्यमंत्री के बारे में और राज्यपाल के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं अपन? हाँ, उनका जो लिंक है उस आधार पर हम बता सकते हैं। 153 अनुच्छेद क्या कहता है भाई? 153 अनुच्छेद में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका होती है। नंबर एक तो होती है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, और दूसरी भी राज्य का कार्यपालिका होती है, उसका प्रमुख राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। अब केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में क्या है अभी देखो, राज्यपाल या मान के चलो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है। करती कौन है राज्यपाल की नियुक्ति? केंद्र सरकार। तो केंद्र के दूत के रूप में काम करे। पुराने टाइम में दूत होता नहीं, कोई संदेश लेना तो भी टाइप में। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भाई? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 153 के तहत दोहरी भूमिका निभाता है। इनके अलावा देखो 153 ही पढ़ रहे हैं अपन अभी। 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन। इसमें देखिए क्या क्या बदलाव किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति है, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
एक ही व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है नियुक्त किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 153 के तहत। ठीक है। और संविधान संशोधन की बात करें तो 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ है भाई? 1956 में। 1956 से पहले भारत में 4 प्रकार के राज्य होते थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी और डी। उस समय राजस्थान है वो बी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी का। और एकमात्र राजस्थान का जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर, मेरवाड़ा, ये क्या था भाई? ये सी श्रेणी का था। 1956 तक राजस्थान में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। और 1956 में क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में होता है भाई? फजल अली समिति की सिफारिश पर। कब होता है? 1956 में। अब बदलाव क्या किया जाता है देखिए, 7वें संविधान संशोधन में क्या बदलाव किया गया है? एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो गुरुजी सैलरी को निर्धारण है संसद करेगी भाई। ठीक है। और दोनों राज्य में अनुपात में बांटे करे या के आधार पर करे, संसद करेगी। और ध्यान में रखना, आगे हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल की जो पेंशन है ना वो केंद्र सरकार देती है। तो ओ के जो मिलो है, ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 तक राजस्थान में 4 श्रेणी के राज्य थे, ए बी सी डी। इस पुनर्गठन आयोग के बाद राज्यों की श्रेणियां मिटा दी गई। ठीक है। और सिर्फ राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाई गई। ठीक है। चारों श्रेणी मिटाई के रखे है, या तो कोई राज्य रहेगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। ए बी सी डी ये चारों ग्रेड मिटा दी। अब ध्यान में रख लेना, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में एकमात्र सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अजमेर, मेरवाड़ा। आई बात समझ में? अब देखिए आगे क्या होता है। भारत में उस समय मात्र 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो अपना राजस्थान हो गया, कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा। 2 नंबर दिल्ली। 3 नंबर कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है। एक और अभी बलूचिस्तान। ठीक है क्या? याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए भी, ए बी सी और डी। ए यानी अजमेर मेरवाड़ा, बी यानी बलूचिस्तान, सी यानी कुर्ग कर्नाटक, डी यानी दिल्ली। ये जो बलूचिस्तान वर्तमान में ना जहां पर संघर्ष चल रहा है उसी की बात हो रही है।
और इसी के साथ राजस्थान में 1956 से पहले क्या है भी, राज प्रमुख का पद है, राज प्रमुख। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन है भाई? मान सिंह, मान सिंह है द्वितीय। कब बनाए गए? 30 मार्च 1949 को। 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख के पद को गायब कर और राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया जाता है। राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया जाता है। और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया जाता है? गुरुमुख निहाल सिंह, जिसको 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया जाता है और सर्वाधिक कार्यकाल अभी तक उनका ही रहता है। ज्वाइनिंग लेटर की बात आवे, कई बार प्रश्न आवे भाई, आईएएस में पूछे हुए, आरएएस प्रेम पूछे हुए। प्रथम राज्यपाल कौन है भाई? गुरुमुख है निहाल सिंह। नियुक्ति और पद ग्रहण, इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, कई बार प्रश्न में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब हुई। अगर नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो 25 अक्टूबर 1956 को हुई। और पद ग्रहण कब किया अभी? 1 नवंबर 1956 को। ये कंफ्यूज करने वाली बात है और एग्जामों में पूछी भी जा रही है वर्तमान समय को देखते हुए। ज्वाइनिंग लेटर कब मिली अभी? सूचना कद मिली है कि नौकरी लाग गया थे राज्यपाल की? अब मिली है 25 अक्टूबर में। और पद ग्रहण कद करियो है? 1 नवंबर 1956 को। पूछ लिया जाए राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह या फिर मान सिंह द्वितीय, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने? 1 नवंबर 1956 को। ज्वाइनिंग लेटर कद आए? 25 अक्टूबर 1956 को। 1962 तक राज्यपाल रहे हैं, सब सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, समय कम है, थोड़ा जल्दी पढ़ा लेते हैं। पीपीटी बनाएंगे, फिर सभी टीचर है यूट्यूब पर पीपीटी बना के पढ़ाते हैं। और हमारा जो पीपीटी बनाने के जो बाद पढ़ाने का जो तरीका होगा और स्पीड होगी अलग ही होगी। देखना 153 नंबर अनुच्छेद क्लियर है भाई। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे 154 नंबर अनुच्छेद। 154 नंबर अनुच्छेद के तहत राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में होती हैं। रखो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किस अनुच्छेद में कही गई बात है? अनुच्छेद 154 में। ठीक है, और कोई विशेष बात को नहीं है। अब बात करते हैं हम 155 नंबर अनुच्छेद की। एक 155 नंबर अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 155 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 55 में नियुक्ति के बारे में 5-4 समिति बनाई गई है, उसकी शानदार सी ट्रिक भी है, वो या तो अगले वीडियो में बताऊंगा या
लास्ट में अभी बता दूंगा, ठीक है। नियुक्ति के बारे में 5 आयोग बने, बहुत ही शानदार है, बार बार उनके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब कई विद्यार्थी के गुरुजी हंसो क्यों कौन थे पढ़ाता, देखो जितनी देर पढ़ना हुआ पढ़ाई करनी उतनी देर पढ़ाई, उसके बाद मजाकें चलती रहती, ये मेरा नियम है। और जब भी मैं पहले स्टडी करता था मैं कभी सोकर नहीं पढ़ा, ठीक है, आराम से बैठ के, और कोई भी चीज का सहारा नहीं लिया, पीछे सहारा लेते ना। तो कुछ जीवन में नियम बनाइए और आगे बढ़िए। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में। ये जो नियुक्ति का प्रावधान है ये कनाडा देश से लिया गया है। किस देश से? कनाडा से। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा राज्यपाल का जो पद है ना 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। नियुक्ति किस देश से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। ये कंफ्यूज कर देता है भी आपको। शानदार है, वेरी वेरी मोस्ट। इसके अलावा देखिए नियुक्ति के बारे में 5 आयोग हैं। प्रशासन राज में सरकार चेलों से पूछती है। किससे भाई? चेलों से। क्या ट्रिक है इसकी, अगले वीडियो में या फिर इसी में बढ़ा देंगे। प्रशासन राज में सरकार चेलों से पूछती है। ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में विभिन्न मत हैं, आयोग बने हुए हैं, बार बार इनके बारे में प्रश्न आता है। देखिए प्रशासन क्या क्या होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग आपने पढ़ा होगा, कब बनाया गया है? 1966 में। राजमन्नार आयोग है, ये कब बनाया गया है? 1969 में। प्रशासन राज में सरकारी आयोग 1983 में बनाया गया है। चलो वेंकटचलैया समिति कौन सी है? वेंकटचलैया समिति, ये 2000 में बनाई गई है। पूछती है पुंछ आयोग 2007 में बनाया गया। तो वाजिब सी बात है, सरकार बनानी है, कार्यकर्ताओं चलो पूछना पड़ो, सालाना इकट्ठा करके प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर चुनाव होगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। तो अपने को याद रखनी है ट्रिक नियुक्ति के बारे में। 22 मिनट हो गए। हेलो जी। अनुच्छेद 156 में क्या है भाई? राजा का नाक योगा से साफ करो। देखिए भाई नाक आता है, नियुक्ति होगी क्या या नहीं? अब सगुन हो गया भाई, कोई बात नहीं। कार्यकाल या फिर पदावधि, पद की अवधि कितनी होगी? अनुच्छेद 156 के तहत कार्यकाल का विवरण किया गया है। अब देखिए भी 156 1, 156 2, 156 3, ये 3 पार्ट है इसके, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें क्या बताया गया देखिए 156 1 में राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। और जी प्रसाद पर्यंत हो के अर्थ है मतलब मोटा मोटी अपना मान लो आशीर्वाद, जितनी अपनी राष्ट्रपति सागे मिल रही है
तो अपा राज्यपाल बन रहा या फिर नहीं बन रही है, तो बात गड़बड़ है, हटा भी इसके। तो 156 में क्या बताया है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो पद पर रहता है। 156(2) में क्या बताया गया, राज्यपाल त्याग पत्र या फिर इस्तीफा किसको देगा, तो आशीर्वाद रखेगा उसी को ही देगा। कौन है भाई, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र या फिर इस्तीफा देना चाहे तो संबोधित करते हुए किसको देगा भाई, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। इनके अलावा 156(3) में क्या बताया गया, 156(3) के तहत बताया गया, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। यह है 156 नंबर अनुच्छेद। राज्यपाल कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 156(1) में ये बताया गया है। अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा। तो इसके अलावा राज्यपाल को हटा कौन सकता है भाई, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। 156(3) में सामान्यतः कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट देखिए भी 157 नंबर अनुच्छेद। इसमें क्या बताया गया है, योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, सबसे पहली शर्त यह योग्यता होगी कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है 35 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए, यानी आयु है वो 35 साल होनी चाहिए। थारम है कि 35 साल मन तो लगी को नहीं। ठीक है, 20 22 25 ऊपर कोई लगे नहीं। लेकिन देखो अगर आप राज्यपाल बनना चाहो तो 35 साल उम्र पूरी करनी पड़ेगी, बाद में कोई विचार कर लियो, पहला पढ़ लो, ध्यान दे दो, बढ़िया पढ़ाई में नौकरी पा लो। ठीक है, बाद में कोई राज्यपाल विचार कर लियो। भारत को नागरिक होना चाहिए और 35 साल उम्र होनी चाहिए। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद आता है भाई, अनुच्छेद 158। इसमें क्या है भाई, अनुच्छेद 158 में सेवा और शर्त। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो एमएलए, क्या वो राज्यपाल बन सकता है। एमएलए वो राज्यपाल बन सकता है, लेकिन राज्यपाल का पद धारण करने से पहले उसको त्यागपत्र देना होगा। ये किस में आता है, शर्तम आवे भी। ठीक है, यदि अपा योग्यता हम जोड़ लें, ध्यान में रखियो योग्यता नहीं है, ये शर्तों में आता है। आगे देखिए भी 158(1), 158(2) अनुच्छेद और 158(3). इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है राज्यपाल बन सकता है, लेकिन वो एमएलए या फिर एमपी नहीं होना चाहिए। कोई लाभ वो पद है वो धारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में क्या बताया गया है, 2 नंबर में बताया गया है कोई भी अन्य पद का लाभ नहीं होना चाहिए। अन्य पद है वो कोई भी धारण नहीं होना चाहिए।
अगर है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व इस्तीफा देना चाहिए। अनुच्छेद 158(3) में क्या बताया गया है? वेतन के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का वेतन कौन देती है भाई? राज्यपाल का वेतन है वो राज्य सरकार देती है। वेरी वेरी शानदार प्रश्न बन रहा है, कौन देती है? राज्य सरकार। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपए। और सबसे मेन बात है कि राज्यपाल जब रिटायरमेंट यानी पेंशन चला जाता है तो पेंशन कौन देता है भाई? ये देती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ठीक है, ध्यान में रख लियो। 158 में क्या है? सेवा और शर्तें। एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद है वो धारण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल का वेतन है वो कौन देती है भाई? राज्य सरकार देती है। ठीक है, पेंशन कौन देगी? केंद्र सरकार। वर्तमान में वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। इनका संबंध कहां से है भाई? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे देखिए अनुच्छेद 159 इसमें क्या है भाई? शपथ या प्रतिज्ञान किसकी भाई? राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। कोई भी राज्यपाल है किसी भी राज्य का, तो उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, शपथ ग्रहण करने के बाद वो पद ग्रहण करता है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। राजस्थान का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? कमेंट में बताना है आपको। बता दो भाई कमेंट में राजस्थान का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर है? उच्च न्यायालय जोधपुर में। गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को। खंडपीठ कहां पर है भाई? जयपुर में। जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। किस समिति की सिफारिश पर है? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर है वो खंडपीठ की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 160 क्या कहता है? देखिए देखो, डायलॉग मारना टाइम भी कौन मिला है? तो पढ़ाई करनी है बाकी एक वीडियो और बनाओ, अभी मैं डायलॉग मार लिया, कोई बात नहीं। 160 में क्या है भाई? 160 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल का पद अगर खाली है, आकस्मिक स्थिति में कोई इमरजेंसी में खाली है, तो उसका जो कार्य कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, बाकी कोई विशेष को नहीं। बोलो जी, वेरी 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 मोस्ट। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है? 161 के तहत। 161 ये आ गया 72। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अगर कोई अपने सैनिक कोर्ट से यानी कोर्ट मार्शल बोलते हैं उससे संबंधित कोई भी सजा है उसको राज्यपाल कम नहीं कर सकता, कोई भी अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ सकता उस पर। और राष्ट्रपति है कोर्ट मार्शल की सजा को भी कम कर सकता है और अन्य सजा भी कम कर सकता है। राज्यपाल केवल जो सिविल कोर्ट है उनकी सजा कम कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल है वो
सजा माफ कर सकता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सजा माफ कर सकता है? अनुच्छेद 172 के तहत। 72 प्रकार का है, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 155 की जो नियुक्ति के जो आयोग है और अन्य राज्यपाल हैं, किसने सर्वप्रथम इस्तीफा दिया, किसको सर्वप्रथम बर्खास्त किया गया, प्रथम राज्यपाल कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।